दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि अपने अनुभव से सीखकर ज़िंदगी में जीना और दूसरे के अनुभव सीखकर ज़िंदगी जीना बहुत अंतर है। क्योंकि अगर इंसान अपने ज़िंदगी के अनुभव सीखकर जीना चाहे तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए हमें दूसरे दूसरे लोगों से, जो महान लोग हुए हैं, दूसरी घटनाओं से, दूसरी कहानियों से अगर कुछ सीखने को मिलती है तो उसे सीखना चाहिए और उसे क्या सीख मिली है उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन में खुशी आएगी, हम अपने जीवन के इस आयाम को, जीवन के इस मायने को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्त, इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी लाया हूँ, एक कहानी लाया हूँ। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्त, आजकल हमारे समाज में क्या हो रहा है, लोग बस कंप्लेन पे कंप्लेन करते जा रहे हैं। मेरे पास ये सोर्स नहीं है, मेरे पास ये सामान नहीं है। तो इसी इसी को लेकर मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूँ। ये सुनकर आपके अपने जीवन में एक नई सीख मिलेगी, एक नया बदलाव महसूस कीजिएगा। ठीक है। बात ऐसी है कि एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उसके पास संसाधन उतने थे जितना से वो जीवन यापन कर सकता था। ठीक है। बगल में देखता है, बगल में किसी को देखा कि वो जो है ना चमड़े का जूता पहन के जा रहा है। तो सोचा कि मेरे पास चमड़े का जूता क्यों नहीं है, मेरे पास जूता तो होना ही चाहिए, सब कुछ है लेकिन चमड़े का जूता नहीं है। फिर अगले दिन जाकर देखा कि कोई बंदा कार में बैठ के जा रहा है। फिर उसके लगा कि मेरे पास भी कार होना चाहिए, हे भगवान हमें कार दे दो, मेरे पास कार नहीं है, भगवान ने मुझे कार नहीं दिया है। कंप्लेन करता हमेशा। जब वो बेड पर रात को सोने जाता तो उसमें भी भगवान से कंप्लेन करता, बोलता कि भगवान मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, एवज में कि वो हमेशा भगवान से शिकायत करता था। उसके बाद फिर सुबह में उठता, फिर उठते उठते शिकायत करता भगवान से कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं जिससे मैं जिंदा हूँ। फिर एक दिन वो जब कहीं जा रहा था तो रास्ते में देखा कि एक बंदा फुटपाथ पे बैठा हुआ है और कटोरा लेके भीख मांग रहा है, लोगों से भीख मांग रहा था। तब उसने देखा, उस व्यक्ति को तब ध्यान से देखा तो उसके शरीर पे फटे और नग्न कपड़े थे और वो बंदा ऐसे ही बहुत उदासी भाव से भीख मांग रहा था। उसके दोनों पैर भी नहीं थे, दोनों पैर उसके आधा आधा कटे हुए थे। उसने उस व्यक्ति को बहुत ध्यान से देखा। तब उसे देखकर मुझे समझ में आया कि यार मेरे पास तो सही सलामत पैर है, मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं 3 टाइम का खाना अच्छे से खा सकता हूँ, मेरे पास उतनी सोर्स है, मैं उतना अच्छे से कर सकता हूँ। इसके पास तो पैर ही नहीं है, मेरे पास तो कम से कम पैर भी है, कम से कम मैं चप्पल तो पहन ही रहा हूँ। फिर ही मैं जूते के लिए शिकायत करूँ भगवान से कि मेरे भगवान ने मुझे जूते नहीं दिए हैं, भगवान ने मुझे कार नहीं दिए हैं। वह वहीं पे कुछ देर बैठ के सोचता रहा। इसके बाद से उसने बहुत कुछ सोचा विचारा और घर पे आके भगवान को धन्यवाद देने लगा। वह धन्यवाद के भाव से भर गया। वो कहने लगा कि भगवान तूने मुझे एक अच्छा शरीर दिया है, एक स्वस्थ शरीर दिया है, इसके लिए तुझे धन्यवाद। भगवान मुझे भले ही मेरे पास जूते नहीं हैं, मेरे सही सलामत पैर हैं, मैं इसे चल सकता हूँ, अपनी दैनिक कार्य कर सकता हूँ, मेरे पास चप्पल है, मैं वहीं सही मैं चप्पल पहन लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास पैर ही नहीं है वो बेचारा क्या करेगा। इसके बाद से वो डेली जब भी रात को सोता तो भगवान से धन्यवाद करता, सुबह उठता तो भी भगवान को धन्यवाद देता कि मुझे एक अच्छा घर देने के लिए धन्यवाद, मुझे एक बेहतर खाना खाने के लिए धन्यवाद, मुझे 3
टाइम का खाना देने के लिए धन्यवाद, हमेशा भगवान का धन्यवाद करता। धीरे धीरे उस धन्यवाद के पात्र बनने से उसके पास धीरे धीरे सभी चीज़ें आने लगी और वह एक दिन आगे चल के एक बहुत ही मेहनती और कर्मठ व्यक्ति बना और अपने कर्मों के द्वारा कर्म करते हुए उसने वो सब चीज़ हासिल किया जिसको वो चाह रखता था। दोस्त, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा कंप्लेन नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी रिसोर्स उपलब्ध हैं उसके लिए धन्यवाद पात्र से भरा होना चाहिए। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जो भी कुछ आपके पास है, धन्यवाद देने से क्या होगा कि जब आपके पास ग्रेटिट्यूड की पावर आएगी तो उसके बाद से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। भगवान कहेंगे कि चलो इसके पास जो भी है कम से कम उसके लिए ये खुश तो है, कंप्लेन तो नहीं कर रहा है, उसको जितना मैंने दिया है कम से कम उसके लिए धन्यवाद भाव से तो भरा है ना कम से कम, तब वो आपको चीज़ें और भी देंगे, जो चीज़ें आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपका लक्ष्य है। इसीलिए दोस्त, हमें हमेशा जीवन में कंप्लेन को छोड़कर धन्यवाद भाव से आपका जो भी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तभी हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा, अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी पाएंगे और जीवन में खुशी हासिल करके इस जीवन को पूरे आनंद भाव से जी पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको इस कहानी कैसा लगा और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, मुझे ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा ये वीडियो देखने के लिए, एक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया।